2024 में भारतीय जनता पार्टी केवल 200 सीटों पर सिमट चुकी थी। यानी आज प्रधानमंत्री मोदी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो चोरी और हेराफेरी से बैठे हैं। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जरा खुद से सवाल करिए। जिस सरकार के कार्यकाल में कोरोना में 40 लाख से ज्यादा मौतें हुई हो, जिस सरकार के कार्यकाल में नोटबंदी में हजारों लोग मरे हो, जिस सरकार के कार्यकाल में 1 सालों से भी ज्यादा किसान आंदोलन हुए हो, छात्रों को लाठियों से पीटा गया हो, देश पर पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले हुए हो, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। जिसे निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी दी गई वही इस साजिश और चोरी में शामिल हुआ, यानी चुनाव आयोग। और चुनाव आयोगों ने इन 5 तरीकों से इस साजिश को अंजाम दिया। पहला, डुप्लीकेट मतदाता। दूसरा, फर्जी पते पर वोटर। तीसरा, एक ही एड्रेस पर सैकड़ों वोटर। चौथा, नकली तस्वीरों के साथ वोटर। और पांचवा, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। पता है, कुछ समय पहले जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इस बात को नेग्लेक्ट करते हुए मुद्दा दूसरी तरफ मोड़ दिया। लेकिन आज जब सबूत के साथ राहुल गांधी इस देश के जनता, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है तो सबके मुंह पर ताला क्यों लगा है? अरे कहाँ गई वो चिल्लाने वाली मीडिया, वो डिबेट के स्टूडियो जहाँ हर छोटी बातों पर घंटों हंगामा हुआ करता था? अरे कहाँ गए वो छपरी इन्फ्लुएंसर जो एक जोक को तमाशा बनाकर रख दिया था? अब कहाँ गई वो जनता जिसे न रोटी चाहिए न मकान चाहिए, बस विश्वगुरु का नारा और हिंदू राष्ट्र चाहिए? साला दिमाग खराब हो गया जब ये पता चला कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट में लगभग 1 लाख फर्जी वोट पड़े। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक ही पते पर दर्जनों वोटर, गलत तस्वीरों वाला मतदाता और न जाने कितने तरीकों से वोटों की चोरी हुई होगी। अरे जब एक छोटी सी विधानसभा सीट पर इतना बड़ा धांधला हुआ तो पूरे देश में क्या हुआ होगा? अरे राहुल गांधी तो कहते ही हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राजीव दीक्षित 2009 में कहे थे, अंग्रेज लूटते थे 1 साल में 70,000 करोड़। ये अंग्रेजों की संसद के आंकड़े हैं। 1 साल में टैक्स लगाकर, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स, 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे। 1 साल में 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते थे लंदन। अब इन काले अंग्रेजों ने इस देश में आजादी के 62 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगाए हुए हैं और हर साल 20 लाख करोड़ रुपए देश से लूट रहे हैं। और लूट कर ये धन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रहे हैं। नेताओं के घर बन रहे हैं, हमारे घर खाली हो रहे हैं। ऐसी लूट की व्यवस्था जिस देश में चल रही है उसमें हम कहते हैं लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है कि लूटतंत्र? सोचिए, जब आजादी के 62 साल बाद यानी 2009 में ऐसा हो रहा था तो अब 2025 में क्या हो रहा होगा? अब बस हमें आजादी चाहिए, इस फर्जी सिस्टम से आजादी, उस चुनाव आयोग से आजादी जो निष्पक्षता का ढोंग करता है, उन पुलिस अधिकारियों से आजादी जो रिश्वत के बिना कदम नहीं उठाते, उन सरकारी दफ्तरों से आजादी जहां छोटे से छोटे काम भी बिना घूस के नहीं होता, जहां रोड टैक्स देने के बावजूद टूल टैक्स देना पड़े, देश को आगे बढ़ने के लिए जहां एजुकेशन इम्पोर्टेंट है वहां भी पढ़ाई पर 18% टैक्स देना पड़े। इस सब से आजादी। हम लोग उन वीर शहीदों की कुर्बानी को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करके इलेक्शन कमीशन और सिस्टम से सवाल पूछिए और एक बार फिर आजादी की लड़ाई छेड़िए। जय हिंद, जय भारत।